इसका। हाँ जी, हम गरीब ही हैं। हम थे तो अमीर, लेकिन तुमसे शादी हो गई, हम गरीब हो गए। मेरी दवाई खाओ नहीं तो घुलघुलाई मारोगी। इसका रोज का काम है। आवाज कम करना है। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमसु वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की दोस्त से मैं भी अच्छी हूँ। सुबह का टाइम है, चीले बना रही थी। आज सुबह पापा थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो मैंने कहा पापा जी को भी खिलाऊं। मैं हमेशा बताती रहती हूँ मैं कौन चीला बनाती हूँ, कौन चीला बनाती हूँ। मैंने कहा आज पापा मेरे शिकंजे में फंस गए, तो उनको बना के खिलाते हैं। लेकिन इसमें हुआ ये है कि मैं 4 चीलों का बैटर घोलती हूँ, 3 तो मैं खाती हूँ, 1 सोनू खाती है। लेकिन अभी ये मैंने 2 पापा को भिजवा दी, 2 मेरे पास बचे थे, तो इसमें मेरा पेट नहीं भरता। फिर इसमें से सोनू भी खाती, तो मैंने अपने लिए फिर ना चाहते हुए भी बना लिया है चीज़ सैंडविच। तो यहाँ पर चाय है और वो जो मैं दिखा रही थी वो लाल चटनी है। तो बस मैं अपना चीला, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैं अपना चीला एंजॉय करूँगी और फिर खाऊँगी ये सैंडविच भी, तब जाके मेरा पेट थोड़ा-सा भर पाएगा, क्योंकि भाई बहुत सारे कामों में लगना है। सुबह थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाए ना, तो मैं उसको माइंड नहीं करती, क्योंकि सुबह के बाद तो मुझे हज़ारों लाखों काम होते हैं। और यहाँ पर मैं आज बना रही थी छोले। छोलों की रेसिपी बिल्कुल मत माँगना। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि छोलों की रेसिपी बिल्कुल मत माँगना, मैंने पहले दे रखी है। बस जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ वैसे ही बना रही हूँ, कुछ भी नया नहीं कर रही हूँ। और रेसिपी से मुझे याद आया कि मैंने कल किसी का मेरे पास कमेंट आया था कि आप दिवाली से पहले अपने कढ़ाई पनीर की रेसिपी देना। वो मैंने दे दी, तो मेरी एक बहन मुझसे नाराज़ हो रही हैं। वो ये कह रही हैं हम जो आपसे इतना प्यार करते हैं और आपसे रेसिपी माँगते रहते हैं, हमारे प्यार की कोई कदर नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक-एक सब्सक्राइबर की पूरी-पूरी कदर है मेरी नज़रों में। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, कई-कई रेसिपी पता है आपने कई-कई बार डलवाई हैं मुझसे, और मुझे खुद को भी लगता है यार ये तो मैं कितनी बार डाल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं हमेशा कहती हूँ किसी एक का भी कमेंट आएगा ना, मैं दोबारा डालूँगी। मेरे लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करती, मेरे लिए एक-एक सब्सक्राइबर अपना बहुत मैटर करता है। सबसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी बहन इतना ताना तो मारा है, ये तो बता देती है रेसिपी कौन-सी चाहिए। मैं फिर यही उनके कमेंट में ढूँढ रही थी कि भाई उन्होंने रेसिपी तो बताई नहीं। अब आप मुझे बताएँगी आज के इस वीडियो के नीचे कमेंट करके कि आपको किस चीज़ की रेसिपी चाहिए? मैं भी तो भूल जाती हूँ ना, इतनी तो पेंडिंग पड़ी हैं, है ना? तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि किसको कौन-सी वाली देनी थी, कौन-सी वाली चाहिए। तो भाई जिसको जो भी चाहिए ना, मुझे दोबारा से कमेंट करना भाई। अब मैं रेसिपी पे आ गई हूँ। अब ये जो 3-4 दिन है ना इस महीने के, मैंने सारी रेसिपी आप लोग के साथ इंशाल्लाह डे बाय डे ज़रूर शेयर करनी है, तो फ़ौरन से दोबारा से कमेंट कीजिए। मुझे पता है आप लोगों ने पहले भी किया था, फिर मैं कामों में, उलझनों में इतना फँस गई कि मैं नहीं दे पाई, लेकिन अब आप फिर से दोबारा से कर लेना। आप लोगों को क्या है, एक कमेंट ही तो करना है ना, मेरे जैसे भुलक्कड़ की याददाश्त वापस आ जाएगी। यहाँ पर मेरा अच्छे से मसाला भुन चुका है, इसमें कसूरी मेथी भी डाली है। कसूरी मेथी से बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो मुझे ये जो छोले हैं ना, वो थोड़े लाइट टेक्सचर में आज चाहिए थे, बहुत ज़्यादा हैवी भटूरे वाले नहीं चाहिए थे, लाइट वाले चाहिए थे, ताकि हम रोटी और चावल के साथ एंजॉय करें। तो इसलिए मैंने उस तरह से बनाए हैं। यहाँ पर मेरे छोले गल चुके हैं, तो मैं आपको दिखा रही थी। तो ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊँगी, और ये देखो थोड़ा फटा हुआ है ना, तो इसका ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखिए आराम से टूट गया है, इसका छोले गल चुके हैं। तो चलिए जी, अब इन छोलों को इस मसाले में जल्दी से डाल देते हैं। मसाला अच्छे से, मसाले की शक्ल बता रही होगी आप लोगों को कि ये भुन-भुन के अब पागल हो चुका है। मैं सच में पागल कर देती हूँ। लेकिन गाइस, हेल्थ की बात ये है कि मैं इतनी देर तक मसाला भूनती हूँ, है ना, और बनाती हूँ। आपको पता है मेरी जो मम्मी जी हैं, यानी कि मेरी सासू माँ, वो तो मसाला इतना भूनते ही नहीं है। वो तो बस वो मैं आपको हमेशा बताती हूँ ना, वो धैड़-पैड़ काम करती हैं। तो बस थोड़ा-सा भुना हो गया, और मैं कहूँगी मम्मी अभी रुक जाओ, और अरे हो गया, अरे हो गया। और सच में उनके खाने में आती ही नहीं है कच्चे मसाले की। ऐसा नहीं है कि जैसे वो इतना धैड़-पैड़ करती हैं तो फिर उनके खाने में स्मेल आनी चाहिए, नहीं आती। तो ये उनके हाथ का कुछ हुनर ही है जो नहीं आता। हम अगर इतने जल्दबाज़ी में काम करेंगे उल्टा-सीधा, तो भाई हमारे तो मसालों की कच्ची मसाले की हींग आएगी और गंदा ही लगेगा। तो ख़ैर उनकी तरह तो मैं कभी भी नहीं बन सकती। देखती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ, लेकिन अभी उन जैसे एक्सपीरियंस आने में शायद टाइम लगे हमें भी। हम भी अपने बच्चों के सामने फिर थोड़ा फ्लॉन्ट करके दिखाएँगे, अरे! ये तो ये। हालाँकि खाना-पीना तो ख़ैर माशाल्लाह मैं शुरू से ही अच्छा बनाती हूँ। बस बात ये है कि कच्चे मसाले में कैसे बना लूँ, ये इस बात की मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी गाइज़।
तो बस यहाँ पर मैंने छोले डाले। मैं सोची थी पानी कितना डालूँ, लेकिन मेरे घर में थोड़ा सा ये चक्कर है कि एक बच्चा सूप लेता है, एक बच्चा ये चिकपीस के ये चिकपी खाता है, तो ऐसे रहता है। मैं दोनों खाती हूँ। तो ऐसे रहता है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा गाढ़े नहीं बना रही हूँ, कहने का मतलब इन शॉर्ट में ये है। मैं अभी चावल के साथ बनाऊँगी ना, तो सारा पानी चावल के साथ चला जाएगा, फिर रात को सब लोग रोटी के साथ खाएँगे तो नीचे के छोले-छोले रह जाएँगे। तो इस जग में वही पानी था जो मैंने ये छोले बॉयल किए थे। गाइस इनके हालात चेक कीजिए, ये कितने घोड़े बेच के सो इससे पहले ये जगह मुझे ना रिकॉर्डिंग का काम करना है। मैं पूरा अपना तामझाम लेकर आई थी। एक्चुअली बाहर वाले हॉल में ना किसी ने म्यूज़िक चला रखा, मतलब हमारे हॉल में नहीं, बाहर, तो मुझे अंदर आना पड़ा। मैं जल्दी से रिकॉर्डिंग। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुज़ुवर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। मेरा तो क्या बताऊँ, 2 दिन से मेरा किसी से बात करने का मन नहीं, कुछ करने का मन नहीं। मेरी ज़िंदगी इन 4-5 दिनों में बहुत हिल चुकी है। मैं पूरी हिल चुकी हूँ। मेरा व्लॉगिंग करने का भी मन नहीं। बस थोड़े-थोड़े पार्ट्स में, टुकड़ों में कुछ लिया है। पता नहीं कैसे वो तालमेल बैठाऊँगी मैं। वो तो जब मैं एडिट करूँगी तब का तब पता चलेगा। और ये सब क्यों हो रहा है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये ये इसके चक्कर में हो रहा है। ये ठीक हो जाएगा ना जिस दिन, उस दिन सुकून मिलेगा। आप लोगों को पता है इसकी वजह से मैं रात की वॉक भी नहीं करती, क्योंकि वॉक करने के बाद इतनी गर्मी लगती है कि कहाँ जाऊँ। फिर मैं ऐसी पूरी रात पूरा दिन तड़पती रहती हूँ। ना रात में नींद आती मुझे, ना दिन में नींद आती। सर में दर्द अलग, सर्दी अलग। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आज कल रात को ना एनिमेटर बंद हो गया था, पंखा भी बंद हो गया था। एनिमेटर, अच्छा। एनिमेटर एक से बढ़कर एक अंग्रेज है। पापा नीचे गए थे, थोड़ा बहुत पंखे की छानती मिली। हाँ, छानती मिली। तभी मम्मा ने उठा दिया। हाँ, तो फिर स्कूल का टाइम हो रहा था तो फिर उठाते नहीं। हो जाती तो मैं आराम से सोती। सही से बात करा करो, ऐसे नहीं इतरा के नहीं, अच्छे बच्चों की तरह बात करो। आज पेपर भी था आपका? हाँ, पेपर आपका भी था मैडम जी। पेपर कैसा गया? अच्छा, बढ़िया। जो पढ़ाया था सब आया? चलो जी, अच्छी बात। अब पेपर तो बढ़िया ही जाते। अब अच्छा, अब रिजल्ट अच्छा है तो सोची थी कि इनके आने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ, लेकिन निकम्मे जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया वैसे ही आए। आप लोगों ने सुना होगा। अब इन्होंने चला दिया पंखा, तो अब आप लोगों से ज़्यादा बात हो नहीं पाएगी। फिर करूँगी अपने दिल की बात। अभी थोड़ा हुलिया भी मेरा सही नहीं है। मैंने तो जल्दी से बस दुपट्टा उड़ा, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो बस अब पंखे की पर आपको आवाज़ आएगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। हेलो जी गाइस, वेलकम बैक। तो आप सोचे होंगे कि मैं एकदम से चेंज कैसे हो गई। गाइस इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी। गर्मी के मारे मेरा इतना बुरा हाल होता है। वैसे मैं बाल काटने जा रही थी, बाल खोल के तो और ज़्यादा मुझे गर्मी लगने लगी। मैं भागी सीधा बाथरूम में और मैं नहाया ही गाइस। मैं दोबारा से नहाया और ये देखिए मैंने प्रॉपर हेयर वॉश किया। मुझे गर्मी सच में बर्दाश्त नहीं होती गाइस। पित्तिक तो बाद में मैं देख रही हूँ कि कुछ हुआ है यहाँ पर। अल्लाह खैर करे, मेरा बहुत बड़ा नुकसान ना हो गया हो। ओ पता है गाइस ये क्या करती है, ये मेरी नई वो है ईयरफोन। इसने एक रह गया है, एक तो इसे वो कर दिया है, पता नहीं कहाँ फेंक दिया, मुझे मिल नहीं रहा है गाइस। और इसके पापा भी ऐसे नहीं, मैंने उनसे बोल रखा मुझे ला के दे दो, उन्होंने भी नहीं ला के दिया, वो भी कुछ नहीं सुनते। तो खैर यहाँ पर हाँ शाम का टाइम हो गया है, नमाज़ें वगैरह सब अदा हो चुकी हैं। और हाँ क्या, वीडियो बनाने के लिए दुपट्टा। अच्छा, मेरे दादी मेरे लिए कुछ न कुछ लाती रहती हैं। और क्या कहते हैं, प्यार तो खैर वो मुझसे हमेशा करती ही हैं। तो चलिए गाइस, अब मैं ना इन बच्चों को पढ़ा लेती हूँ। कल है कि कल तुम्हारा पेपर नहीं है और उसका नहीं है। हाँ, सिर्फ लिबा का पेपर है। ये मेरी 2 दिन की छुट्टी है। अच्छा, तो मैं लिबा को पढ़ा लेती हूँ। वैसे तो पढ़ाऊँगी तो खैर सबको, लेकिन कल इसको प्रॉपर तैयार कर देती हूँ। मैंने हल्की सी गाइस, बिल्कुल हल्की सी लगाई है। उस पर देखिए क्या चाहिए, पिट्टिक लगानी है इन्हें। पिट्टिक का बड़ा शौक है। चलो इनको लिपस्टिक लगा देते हैं, ठीक है। और पंखा चलाते हैं, मेरे बच्चों को लगनी होगी गर्मी, क्योंकि आप लोगों से बात करनी होती है तो ये पंखा बंद करना ज़रूरी है। चलो पिट्टिक निकालते हैं। वैसे मेरी पिट्टिक भी ख़त्म हो गई है गाइस। बहुत दिनों से मैंने शॉपिंग नहीं किया अपने लिए, कोई भी मेकअप वगैरह। मेकअप मैं करती ही नहीं, सब पड़ा हुआ है, सब पड़ा हुआ है। तब भी उतना नहीं करती जितना करना चाहिए। हाँ नहीं तो कहाँ आप लोगों ने मुझे देखा आई शेडो लगाते हुए, तो ये लगाते हुए, कहाँ बाई नहीं चांस। अल्लाह पाक तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे। आपने सुना इसने क्या बोला अभी आपसे? हाँ, अल्लाह पाक इसी ज़ुबान मुबारक करे, मैं पूरी अल्लाह वाली हो जाऊँ तो मैं ये सभी छोड़ दूँ, है ना चलो।
सब छोड़ दूँ। वैसे मेरी एक बहुत प्यारी अपी हैं, बहुत ही प्यारी अपी हैं। उन्होंने मुझे ज़िंदगी में हमेशा अच्छी गाइडेंस दी है, तो उन्होंने मुझे अभी कुछ और चीज़ें समझाई हैं। इंशाल्लाह उस पे काम करूँगी, इंशाल्लाह सोचा हुआ है सब मेरे भले के लिए। और यहाँ देखिए बस, अरे भाई वैसे ही ख़त्म हो रही है वो। ओह भूतनी, असली भूतनी तो अब बनी है। कितनी डार्क है। हाँ देख लो इन्हें, अम्मो झम्मो को देखो। अच्छा दिखाओ, हाय गाइस को दिखाओ, ज़रा स्माइल करके दिखाओ हाय गाइस को। गाइस देखिए भूतनी, असली भूतनी तो ये है। चलो लियो कैसे करती है, लियो कैसे, ओह ऐसे करती है। एक मिनट, दीवार पर चढ़कर बस और फिर आगे वाले सीन में ऐसे चाक। हाँ सबको याद हो गया लियो कैसे करती है। लाओ तुम्हें क्या पढ़ाना है मुझे, तो अपनी हिंदी की नोटबुक लेकर आओ ट्यूशन की लाइए। गाइस आज से मेरी डाइटिंग शुरू है। अब जब भी मैं कोई बात कहती हूँ ना, आज से मुझे वो वाला गाना याद आता है, आज से तेरी, आगे पता नहीं क्या क्या होता है, और सारी वो मेरी हो गई, जो भी व्हाटएवर। खैर मैं क्या खा रही हूँ, मैंने अपने लिए आज आटा गुना है अलग से। तो ये है, एक मिनट रुक जाओ, ये है मक्के का आटा, तो ये मैंने गूंद लिया। हाँ तो मैं अपने लिए एक मक्के की रोटी बनाऊँगी। बाबूजी को फ़ोन किया था, उनको खाना नहीं है, तो बस मैं फिर अपने लिए बना रही हूँ। ये रहा हमारा मक्के का आटा। ये मम्मी कहीं गाँव गई थी, तो वहाँ से लाई थी, तो मम्मी ने फिर 1 किलो की, उन्हें पता है मैं ज़्यादा खाने वाली हूँ नहीं, उन्हें उसमें भी लग रहा होगा कि फेंकेगी ही। ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बोलते हैं कलम। का से कलम, कमल नहीं कलम। जाइए जाके लिखिए। तो गाइस मैं रोटी इसकी बनाती हूँ, मुझे वैसे आती नहीं है बनानी, उल्टी सीधी जैसे ही बनती है आप लोग के सामने बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है जी। इस आटे को ना पहले यहाँ पर ऐसे कर, क्या है ये क्या बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है? अब मैम ने यहाँ क्या बना रखा है, ये टमाटर है, टमाटर। हाँ ये टमाटर बना हुआ है। टमाटर के ऊपर ऐसा, हाँ ये टमाटर के ऊपर से ऐसे ग्रीन होता है ना, तो ये टमाटर है, ठीक है जी। अच्छे से देख लो, कल पेपर में यही आएगा। मम्मा जी हाँ लाइट आ रही है, टीवी चला लूं? फिर सारे टीवी में लग जाएंगे, अपी भी लग जाएगी, लिबा भी लग जाएगी, लिबा का पेपर है कल। अब ये ऐसा नहीं है ना कि आपकी पढ़ाई हो गई तो फिर आप टीवी देखो। तो बस जी गाइज़ यहाँ पर बड़े ही उसमें आज मैं सोची थी, वैसे ये जो मक्का की रोटी है ना, हमारी मम्मी जी जो बनाती हैं, मम्मी जी मैं जब भी ज़्यादातर बोलती हूँ वो मैं अपनी सासू मॉम के लिए ही बोलती हूँ, तो इस बात का ध्यान रखें। मैं सोची थी कि मैं ना, वो पानी के हाथ की बनाती है, मैंने सोचा मैं ना इसके अंदर ये इसी की खुशकी लगाऊंगी तो बन जाएगी। ये देखो क्या मेरे मुँह पे तमाचा पड़ा है, नहीं बनी। फिर वापस इसे गुचड़ मुचड़ किया कि मतलब मैंने कितने लोगों को जैसे वो देखा है उनकी वीडियोज़, वो ऐसे ही बना लेते खुशकी लगा लगा के। अपने बस की तो बात नहीं है भैया, अब ऐसे नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा अब इसका वही जुगाड़ लेती हूँ जो मैं हमेशा लेती हूँ, हमेशा करती हूँ। और वो जुगाड़ क्या मैं आपको बताऊँगी। मम्मी तो बड़े आराम से बना लेती हैं, मुझसे नहीं आती है बनाने, खैर उनको प्रैक्टिस है शुरू से। तो मेरा जुगाड़ क्या है वो मैं आपको अभी दिखा दूँगी। और एक ही रोटी बनाऊँगी, ज़्यादा मुझे बनानी नहीं है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूँ क्या, अब हम थोड़ा सा डाइटिंग पे, मैंने आपको शायद बता भी दिया है, डाइटिंग पे मैं जा चुकी हूँ। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करते, क्योंकि वेट ना स्टक हुआ है, और स्टक वेट को कम करना है ना तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये है कि बस क्या ही बताऊँ, कमर ने बहुत ज़्यादा मुझे धोखा दे रखा है। मैं एक्सरसाइज़, मेरा इतना मन करता है एक्सरसाइज़ करने का, लेकिन मैं एक्सरसाइज़ नहीं कर पा रही हूँ। बट चलो कोई नहीं, अब जितना चल रहा है वो चल ही रहा है। वो भी जिस हिसाब से मेरे कमर में दर्द है ना, मेरे बस की बात नहीं है मैं उठ के पानी भी पी लूँ, लेकिन फिर भी मैं इतनी फाय फाय करती रहती हूँ। वॉक पे भी जाती हूँ, वॉक पे तो मैं मतलब ज़रूर ही जाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। खैर यहाँ पर मेरा ये मतलब इंडियन जुगाड़ लग चुका है। ये ब्रेड की पिन्नी मैंने इस तरह से फाड़ दी, हल्का सा बेलन से कर दिया, और फिर उसके बाद
हाथ से ही कर दिए तो हाथ से आराम से बढ़ जाता है। पतली सी अच्छी सी रोटी बढ़िया सी बन के हो गई मेरी तैयार। साइड के इसके कॉर्नर्स फट ही जाते हैं तो उनको मिलाना हो मिला दो, मम्मी तो मिला देती है, मेरे को इतनी कोई ख़ास ज़रूरत लग नहीं रही थी। और मैं जब भी वॉइस रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ तो आजकल पीछे से बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं। आजकल हमारा ये जो एसी का चक्कर है ना, एसी हटा हुआ है तो ये सारा विंडो खुला रहता है तो गाड़ियों की बड़ी आवाज़ें आती हैं, तो उससे बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। पहले मैं विंडो बंद कर देती थी ना तो गाड़ी की इतनी आवाज़ आती नहीं थी। तो बस जी यहाँ पर क्या कहते हैं, मैंने इसको पलट दिया है। इसको बनाना उतना मुश्किल भी नहीं है और उतना आसान भी नहीं है। आप जब बनाओगे तो बनाते ही जाओगे। और इसे ना बहुत ज़्यादा बस एक टिप बताऊँगी, तवे पे रखती नहीं, ये तो मैंने मम्मी से सीखा है। आप लोगों को याद होगा पहले जब मैं मम्मी के पास जाती थी तो हम दोनों सास बहू मक्का की बाजरे की रोटी बनाते थे, तो मम्मी ऐसे बड़ा के देती थी, मैं सेकती थी। तो मुझे पहले सेकनी आती नहीं थी, फिर मम्मी ने बताया कि इसे ना इस वाली रोटी को, एक तो ये आटा खुद ही वैसा होता है बहुत टाइट, बहुत ज़्यादा तवे पे इसे नहीं रखते जैसे हम गेहूँ की रखते हैं ना, वो नहीं रखते। बस बहुत तेज़ गर्म तवे पे बस डालना है, फिर पीछे से करना है, फिर पीछे से हल्का सा सीख जाए फ़ौरन उतर है। अगर आप इसे तवे पे ज़्यादा रखोगे तो बिल्कुल टाइट हो जाएगी, आपके दाँत में चुभेगी, आपसे खाई भी नहीं जाएगी। तो अगर आपको थोड़ी सी नरम रखनी है, वैसे उतनी नरम तो होती भी नहीं है भैया, तो टाइट तो होती ही हैं रोटियाँ, पर अच्छी लगती है, स्वाद लगती है। और फिर क्या करें, अब मजबूरी है जिसे डाइटिंग करनी है भैया उसे तो करनी ही करनी है। तो बस ये खा लेती हूँ। वैसे गेहूँ की भी खा लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस ये है कि अब थोड़ा-सा दोबारा से अब आप लोग इतनी तारीफ़ करते हो तो मन करता है हम भी थोड़ी-सी मेहनत करें। यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा घी लगाया क्योंकि आप बिना घी के रोटी नहीं खा सकते, बहुत सूखा-सूखा लगता है। तो ये मेरी थाली बन के तैयार है। मैंने लिए हैं छोले और ये रोटी, और अभी टाइम बजा था घड़ी में 7:30, तो मैं खा लेती हूँ। लेकिन हाँ, मैं आपको बताऊँ 7:30 बजे खाना खा के मैं रात को 11:30 से 12 के बीच में सोई थी, तो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। बस वही भूख का आपका पेट सोना चाहिए, वही होती है, वहीं से डाइटिंग शुरू होती है आपकी। तो बस भूखे पेट वाली बात हो जाती है क्योंकि काफ़ी घंटे हो गए थे ना। तो चलिए आज का दिन ख़त्म हुआ। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा? ना चाहते हुए भी अच्छा खासा व्लॉग बन गया है, मैंने एडिट किया है तो अब मुझे पता चल गया है। पसंद आए तो आप लोगों को भी लाइक करना है, कमेंट करने प्यारे-प्यारे। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख़्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।